हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और मॉर्निंग का टाइम हुआ है, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उसके बाद का व्लॉग है ये। तो आज मैंने स्टार्ट किया है अपने किचन से। ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि मैं कभी किचन से स्टार्ट कर लेती हूँ, कभी अपने रूम से स्टार्ट कर लेती हूँ। ऐसा कोई बना हुआ नहीं है कि मुझे नहीं एक ही चीज़ से ही स्टार्ट करना है। मैं कहीं से भी शुरू कर लेती हूँ काम को, जो मुझे लगता है कि पहले जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज किचन में इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज पहले किचन को ही क्लीन कर देती हूँ, बाकी के काम सारे बाद में करूँ। मेरा काम ज़्यादातर हस्बैंड के जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उनके सामने नहीं करती हूँ बीच बीच में ना, क्योंकि फ़ोन को देखो बार बार एडजस्ट करने में टाइम लगता है और नहीं तो फिर ना लेट हो जाते हैं वो और फिर बोलने लग जाते हैं कि ये काम बाद में कर लेना। ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, लेकिन मुझे ही फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं ज़्यादातर उनके जाने के बाद ही अपना व्लॉग शूट करती हूँ। पूरा किचन क्लीन कर दिया है और अब सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ, और जो जहाँ सिंक एरिया है ना उसके आजू बाजू का उसको भी ड्राई कर दिया है मैंने। तो अब चलते हैं बेटे के रूम में। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने दोनों ही बेडरूम जो है ना उनमें कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई थी। लेकिन अब जो है कॉटन की बेडशीट ठंडी लगती है और बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पानी पानी, मतलब गीली है वो। तो इसलिए मैंने बिछा दी है वुलन वाली बेडशीट। थोड़ा ठंडा मौसम बढ़ गया है अब। चलिए अपने ये वाले बेडरूम को तो मैंने बना दिया है और अब चलते हूँ मैं अपने वाले रूम में। इसको मैंने सेट कर दिया है और जो कॉटन की बेडशीट वगैरह है वो धोनी है मुझे। और इसी बीच में ना मेरा बेटा मतलब अभी बाहर गया हुआ था, तो मैंने बिछा दी थी और वो आया ना तो उसने कहा कि मम्मा मुझे ये वाली वुलन वाली बेडशीट नहीं चाहिए, तो मुझे ना आप कॉटन वाली ही बेडशीट बिछा दो। तो जो ग्लेस कॉटन की आती है ना वो वाली, क्योंकि मुझे उसमें गर्मी लगती है वुलन वाली में। तो मैंने फिर से एक बार, देखिए मेरा काम कितना ज़्यादा बढ़ गया, तो टाइम तो लगता ही है देखिए चीज़ को चेंज करने में। तो मैंने चेंज करी फिर उसकी बेडशीट और फिर से मैंने कॉटन वाली ही बेडशीट बिछा दी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर रात को फिर वो परेशान होता तो मैंने इसी वजह से ही दूसरी बेडशीट बिछा दी और अपना बेड भी बना दिया। और मैं कुछ टाइम पहले सामान लेकर आई थी, तो उस सामान को कर देती हूँ कंटेनर में फिल, क्योंकि उस समय ना कंटेनर में ना थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था, चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने नहीं की थी कि मिक्स हो जाएंगी, तो पहले पुरानी वाली चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ इस वजह से। तो कुछ दालें हैं, छोले हैं, जैसे पैकेट के साथ ही रख दिए हैं छोले मैंने। दालें हैं वो भर देती हूँ कंटेनर में। वॉश नहीं किए थे मैंने, सिर्फ इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अंदर कैबिनेट के अंदर बंद रहते हैं ना तो वो इतने गंदे नहीं होते हैं। जो बाहर होते हैं उनके अंदर तो चिकनाहट वगैरह चली जाती है, लेकिन जो कैबिनेट है ना वो बंद रहता है तो उसके अंदर नहीं जाती है चिकनाहट। आप एक ड्राई कपड़ा लगा दो और साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ हुए थे, ये दिवाली के टाइम पे उनको बहुत अच्छे से साफ़ किया था। सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं, जो जो चीज़ें खाली हो गई थी। इस काम को मैंने इसलिए अभी कर दिया था क्योंकि इसके बाद फिर मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है। जो सुबह लगती है वो तो लगी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान गिर जाता है। जब किचन वगैरह साफ़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सूखा आटा वगैरह होता है थोड़ा नीचे गिर ही जाता है जब खाना वगैरह बनाते हैं। तो सुबह तो कोई जल्दबाजी में ही लगती है। और ये कंटेनर जो है ना इनको मैं इनके अपने प्लेस पर लगा देती हूँ। कुछ देख लेती हूँ डब्बों में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैसे वाले डब्बे हैं ना जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उनमें ना चीज़ें पता नहीं चलती हैं कि कहाँ पर, क्योंकि समझ नहीं आता है कि किस में क्या रखा है और पता नहीं चलता है। तो कभी कभी ना चीज़ें भूल भी जाते हैं और छूट जाती हैं, और बाद में जब इनको हम देखते हैं ना कि अरे ये तो ये चीज़ रखा हुआ था और ये दोबारा चीज़ लेकर आ गए हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो जार होते हैं ना उनका बहुत फ़ायदा होता है। बस इतना ही होता है, उसको ना बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है कि टूटने का डर होता है, वरना वो बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन मुझे ना अब पता नहीं क्यों जो ये ग्लास के जार आते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चल जाता है कुछ। तो मेरे पास ज़्यादातर मेरे पास ना प्लास्टिक के ही हैं बड़े। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अंदर तो मैंने लगा ली थी, और बाहर देखिए जो मैंने
पैकेट्स खाली किए थे ना सामान के, उन वही इतने सारे हो गए थे। तो यहाँ से लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि किचन में ही ज़्यादा गंदा हुआ था, अंदर रूम में इतना गंदा नहीं होता है, ज़्यादातर ना यही हॉल में ही काम होता है। और इसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो गया था। एक तो बेडशीट चेंज की थी और फिर उसके बाद मैंने कंटेनर फिल किए थे, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है डेली से। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना कढ़ी बना देती हूँ, उसके बाद कपड़े और नहाना है मुझे। तो आज कढ़ी बनाऊंगी और देसी स्टाइल में ही बनाऊंगी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो मैंने मार्केट से दही मंगाई, क्योंकि सर्दियों में भी थोड़ा नहीं जमाती हूँ दही घर में। तो मार्केट से दही मंगाई और दही को बस फटाफट तड़का लगा दिया। एक बार अभी तड़का लगाऊंगी और एक बार मैं लगाती हूँ बाद में। कढ़ी को बॉयल होने तक, मतलब बॉयल होने तक उसको चलाना पड़ता है, नहीं तो ना वो ऊपर आ जाती है और उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने जब तक बॉयल आया जब तक रुकी रही, और उसके बाद बेटे को बोल दिया कि बेटा बीच बीच में चलाते रहना उसको, और बाद में मैं लगा दूंगी तड़का। तो अभी मैंने धो लेती हूँ कपड़े। और ये जो मैंने अभी बेडशीट हटाई थी उनको भी धो दिया है, कॉटन की हैं। इसको उठा करके मैं रख दूंगी अभी, क्योंकि अभी इनका काम नहीं है। सर्दियों में ना इतने छोटे दिन होते हैं और इतने ढेर सारे काम होते हैं, क्योंकि काम भी बढ़ जाते हैं, कपड़े वगैरह बढ़ जाते हैं और काम बढ़ जाते हैं सर्दियों के। तो वो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, थोड़ा सा मतलब जल्दी काम करती हूँ अपनी स्पीड पकड़ के। तो चलिए मैं आ गई थी नहा करके, और अब मैंने काट ली है 2 प्याज काटी है, छोटी छोटी पड़ी थी, क्योंकि मैं वैसे लाती नहीं हूँ प्याज। आपने देखा होगा कि मैं बहुत बाई चांस कभी प्याज यूज़ करती हूँ, नहीं तो पसंद नहीं है। जो पकौड़ों के लिए बेसन घोलना था वो मैं पहले ही घोल करके गई थी, कि जब तक आऊँगी ना वो अच्छे से फूल जाएगा, तो उसके ना पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए कुछ इस कलर तक के ही रखने हैं मुझे, ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो ये जलने लग जाते हैं। और इसको अगर जैसे मान लो आपके पकोड़े थोड़े ज़्यादा हार्ड से हो रहे हैं ना, उसमें हल्का सा पानी आप लगा सकते हैं, वो ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर जो कढ़ी में हम जैसे डालते हैं तो वो कढ़ी को भी सोख लेते हैं। जब आप हल्का सा पानी डाल दोगे तो वो कढ़ी को नहीं सोखेंगे। तो मैं कुछ इसी तरीके से करती हूँ, लेकिन आज प्याज के बनाए हैं तो वो वैसे ही सॉफ्ट बने हैं। और पहले से ही अगर आप बेसन को घोल के रख दोगे तब भी आपके सॉफ्ट बनेंगे। और अब लगा लेती हूँ तड़का एक बार फिर से। तो मैंने तेल में डाल दिया है मेथी, और डाली है मैंने हींग, और उसके ऊपर से डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। और थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें घी का फ्लेवर आप कभी यूज़ करके देखना कि बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी कढ़ी लगती है। ये देखिए बन गई है सिंपल सी पकोड़े वाली कढ़ी। और मैंने आज इसमें कड़ी पत्ता भी डाला था, और सर्दियों में मैंने कहा इस कड़ी पत्ता थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। और एक साइड में मैंने दोबारा से कड़ी को थोड़ा गर्म होने रख दिया है, और एक साइड चढ़ा दिए हैं चावल। तो कड़ी के साथ आज बनेंगे चावल। और खाना खा लिया था हम दोनों ने। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने चली गई थी, और कपड़े सुखा कर आई तो जो कड़ी बची थी, जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा था, वो मैंने खाली कर दिया था। ये उसी के ही बर्तन हैं, और मैंने मेथी पहले से ही साफ़ करके रखी थी। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ, क्योंकि शाम को आलू मेथी बनेगी, इस वजह से। तो पहले ही धो के रख दूँगी तो उसका पानी निकल जाएगा और थोड़ा आसान हो जाता है उसको काटना। और हरी सब्जी को ना मैं बिना काटे ही पहले धो लेती हूँ, क्योंकि अगर काट के उसको धोते हैं ना तो उसमें जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो ज़्यादातर निकल जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि उसका ग्रीन निकलता है। और मैं जो अब 1 हफ्ते की सब्जी आती है ना वो लेकर आ गई हूँ। तो शायद अभी 4-5 दिन की या 6 दिन की ऐसी ही सब्जी आई है। मान लो आप हफ्ते भर की सब्जी आई है, तो 4-5 किलो मैं आलू इकट्ठे ही लेकर आ गई थी, क्योंकि मंडी से जब आलू लेकर आते हैं ना तो उसमें बहुत वज़न हो जाता है, तो वो बार बार नहीं लाए जाते। या तो फिर मैं नीचे से ले लेती हूँ, अगर नीचे नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं मंडी से लेकर के आ जाती हूँ। और टमाटर लेकर आई थी, अदरक लाई थी, तो इन चीज़ों को मैं धो देती हूँ। और जब मिर्ची वगैरह, हरी मिर्ची जो होती है ना वो सूख जाती है, तो उसके जो डंडियाँ होती हैं ऊपर की, उसको तोड़ करके रख देती हूँ। और टमाटर भी धो दूँगी, तो क्योंकि जब भी सब्ज़ी बनानी हो, वैसे तो मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं दोबारा भी धो लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जब भी कभी बनाते हैं ना वैसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। इस वजह से ही मैं हमेशा धो करके रखती हूँ, कि बाई चांस अगर उन्होंने ऐसे भी डाल लिए ना तो चीज़ें धुली रहेंगी। और अब इनको रख देती हूँ ड्राई करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।